तो दोस्तों सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। इसे देखकर हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस खबर में आप साफ देख सकते हैं कि भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन $6.5 बिलियन बढ़ चुका है और अब ये $625 बिलियन के पार जा चुका है। और इस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? कारण है, और वो कारण आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान का खजाना करीबन $50 मिलियन गिरा है पिछले एक हफ्ते में, और वो अब लगभग $7 बिलियन के आसपास आ चुका है। यानी कि पाकिस्तान जैसे देश का जितना टोटल खजाना है ना, उतना बड़ा है हमारा सिर्फ एक हफ्ते में। और $625 बिलियन ये हमारा टोटल खजाना है। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि इतने पैसे तो होते ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी भी इसके आधे के बराबर नहीं है। यानी कि भारत पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को खरीद लेगा, वो भी कैश में, और फिर भी हमारे पास कम से कम 300-350 बिलियन डॉलर बचे रह जाएंगे। और इसे देखकर बाकी पड़ोसी देश भी हैरान हैं, क्योंकि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, इन सभी की अगर आप टोटल जीडीपी जोड़ भी दे, वो 100 बिलियन भी नहीं बैठती। जी हां, यानी कि इन सभी छोटे देशों की जितनी टोटल अर्थव्यवस्था है, उससे करीबन 7 गुना तो भारत का खजाना ही है। और ये सब कुछ कैश में है। जी हां, ये प्योर कैश और गोल्ड का रूप है। इसका मतलब ये है कि भारत इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खरीद लेगा, और फिर भी भारत के पास कई $100 बिलियन बचे रह जाएंगे कैश में। लेकिन ये तो हो गई पड़ोसियों की बात। अब भारत की बात कर लेते हैं। दरअसल भारत का जो खजाना है ना, उसका ऑल टाइम हाई था $642 बिलियन। भारत अपने इस रिकॉर्ड को भयानक तरीके से ध्वस्त करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब हमें मात्र $17 बिलियन और चाहिए अपने इतिहास के सर्वोच्चतम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और जैसे ही भारत $17 बिलियन अपने खजाने में जोड़ लेगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि हम यह काम लगभग एक महीने में आसानी से कर लेंगे, तो उसी के साथ भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में सर्वोच्चतम ऊंचाइयों को छू लेगा, जो कि एक ऐतिहासिक बात होगी। हालांकि मुझे पता है कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि यार ये श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये छोटे देश हैं, हमें इनसे अपनी अर्थव्यवस्था खजाने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बात आपकी सही है, इसीलिए मैं कुछ बड़े देशों से भी कंपेयर करवा देता हूं। दरअसल हमारी इस धरती पर करीबन 213 देश हैं। उन 213 में से 193 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। खैर, बात करें पूरे के पूरे 213 देशों की, तो इनमें से मात्र 23 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी $600 बिलियन के पार है। जी हां, मात्र 23 देश हैं। इसके अलावा बाकी के जो 190 देश हैं ना, उनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी हमारे खजाने से छोटी है। जी हां, भारत का खजाना 190 देशों की जीडीपी से बड़ा हो चुका है। और जैसे ही भारत अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसी के साथ ये देशों की संख्या घटकर 20 रह जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत का खजाना कितना ज्यादा विशालकाय हो चुका है। इतना ही नहीं, कई लोग बात करते हैं कि भारत पर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो उन्हें भी बता दूं कि भारत का जो लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार कर्ज है वो $635 बिलियन है। ये हमारा विदेशी कर्ज है, यानी कि जो हमने बाहर से लिया है, और मेनली इसे ही यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो कंपैरिजन के लिए $635 बिलियन का हमारा कर्ज है और $625 बिलियन हमारे पास खजाने में पड़ा हुआ है। यानी कि भारत एक झटके में अपना पूरा का पूरा कर्ज उतार सकता है, वो भी प्योर कैश में। इसीलिए जब एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि भारत के कर्ज के बारे में आपका क्या कहना है, तो सभी कहते हैं कि भारत पर बहुत कम कर्ज है, क्योंकि भारत के मुकाबले बाकी के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी हालत बदतर है कर्ज के मामले में। भारत ने अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ही ज्यादा दुरुस्त रखा हुआ है। इसीलिए आगे से कोई आपको भारत के खजाने या फिर भारत के कर्ज पर कोई सवाल पूछे, तो आप उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं। हालांकि मैं इस मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।